पिल्लू भाई के कॉटेज में लगातार 2 दिन से पेंट हो रहा है और आज चिंटी दीदी बोली कि मैं भी पेंट करूंगी। जय श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई की शेल्टर पे अभी गुड मॉर्निंग हो रही है और आज शेल्टर पे कोहरा प्रेजेंट है और धूप एब्सेंट है और पिल्लू गैंग भी थोड़ी देर ठंड मान रही थी, तो मैंने सोचा लकड़ियां बीन लूं जिसकी आंख सेक के पिल्लू गैंग घर भी मान जाए। वहीं पिल्लू भाई भी 2 लौंडों के साथ पता नहीं क्या कर रहे थे, तो लड़कियां तो बॉन फायर तक पहुंच चुकी हैं। वहीं प्लस मेरा बिस्तर फाड़ने में लगा था कि तभी लवली आया और बोला मोटे तुझे पता नहीं है अनमोल भाई का बिस्तर है। तभी प्लस बोला कि तू अपना काम कर, अनमोल भाई को इससे कोई फर्क नहीं है। और इधर अनमोल भाई बॉन फायर के पास पिल्लू गैंग का बिस्तर बिछा रहे थे, इधर बारूद भाई दूसरे बिस्तर पे थे और पिल्लू भाई अपनी गैंग के साथ तीसरे पे। और इतना सारा कोहरा देख के पिल्लू की बहू मेरे पास आके बोली भैया बॉन फायर कहाँ जल रही है। तो मैंने कहा देखो वो बैठी सामने स्पॉट, उसी के पास जाके बैठ जाओ। फिर मैं चल दिया रोल के डॉग हाउस में और यहाँ तो सारे बच्चे मुझे देखते ही खुश हो गए। तो मैंने कहा मेरे लाल दूर से खुश मत हो, जरा पास तो आओ। और इनके पास आते ही मैं खुश हो गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना पिल्लू गैंग को बिस्कुट खिलाए जाए, लेकिन देखते देखते बिस्किट कम हो गए और गैंग बड़ा हो गया। तभी पिल्लू भाई बोले मुझे उठाओ रसोई में लेके चलो। और एक टाइम का खाना तो पिल्लू गैंग सुबह ही खा चुकी है, लेकिन स्वाद तो इन्हें मेरे हाथ से आता है। वहीं चिंटा सोच रहा था कि मेरी थाली में आज बम तो नहीं रख दिया। और बॉन फायर का असली मजा तो हमारी स्पॉट दीदी ले रही है और पप्पू भाई भी सुबह 2 पैक लगाए बैठे हैं और कह रहे हैं तीसरा पैक लगाऊंगा, पानी ला के दे। तो पिल्लू भाई के साथ पूरी गैंग भी कहीं ना कहीं टाइम पास कर ही रही है, लेकिन मुझे भी पेंट करना है तो सोचा बॉन फायर तेज कर दूं। कि तभी स्पॉट आकर मुझसे बोली कि भैया आप मेरी जगह पे बैठ गए। तो मैंने कहा बेटा आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर पिल्लू गैंग के लिए बॉन फायर तेज करके मुझे करना कॉटेज पे पेंट। तो रात से मरे हुए सारे ब्रुश जिंदा करे गए और आज एक नए पीले रंग की डिब्बे की भी अनबॉक्सिंग हुई। तभी एक अठन्नी बॉन फायर का मजा लेने पिल्लू भाई के शेल्टर पहुंची। फिर मैंने सोचा 1 कप चाय पी के दिहाड़ी चालू करी जाए और जरा सा ध्यान बचते ही पिल्ले ने चाय पे मुंह मार दिया। अब ये चाय ना इनकी रही ना मेरी। तो फटाफट चाय को ठिकाने लगाने के बाद देखा तो डांडिया बहन बोली भैया मैं भी बॉन फायर सेकूंगी। तो मैंने कहा बेटे तुम्हारे लिए व्यवस्था करिए, आओ बैठो मजे लो। इधर चवन्नी अठन्नी लकड़ी बीन के ला रहे थे और मैंने छोटे नंदी जी बॉन फायर के पास लाके बांधे। तभी हीरो भाई बोले कि जल्दी से खाना दे दो नहीं तो सब फोड़ फाड़ दूंगा। तो मैंने कहा बेटे खाने के साथ खाने वाली भी फ्री मिलेगी और अपने हीरो भाई भी दोस्तों किसी स्टेट से कम नहीं है। तो फिलहाल हीरो का खाना चिंटी दीदी खा रही है और मैंने भी नंदी जी की एक थाली तैयार कर ली। इन वाले नंदी जी की दोस्तों एक्स्ट्रा केयर चल रही है और कमजोरी की वजह से इन्हें ठंड भी बहुत लगती है। और इधर बारूद भाई की भी अभी रात की उतरी नहीं थी। बाकी खुशी की बात यह है कि सुपरमैन भी अपनी तीसरी टांग पे चल चुका है और माइनस की हेल्थ भी पहले से ठीक हो रही है। और यहाँ पेंट चालू ही हुआ था कि तभी चिंटी दीदी नीले पेंट के डिब्बे के ऊपर कूद गई और बोली भैया आपको अकेले काम करते देखा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा चिंटी दीदी मेरी और मामू की जिंदगी तुम्हारा नाम है, अभी तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। फिलहाल पिल्लू गैंग तो मजे में, लेकिन अब मुझे करना है पिल्लू भाई के ढाबे में पेंट। फिलहाल आगे पेंट चल रहा है और पीछे कृष्णा भाई हमारी पेट पूजा की व्यवस्था देख रहे हैं और ढाबे में पेंट होने की वजह से आज रोटियां खुले आसमान के नीचे पक रही हैं। इतने रोटियां सीख रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ढाबे का दरवाजा ही पेंट कर दिया जाए। और इन दरवाजों और दीवारों के साथ साथ पिल्लू भाई का शेल्टर बहुत से बेरंग बेजुबानों की जिंदगी में भी रंग भरता है। तो इसी बीच मैंने सोचा बॉन फायर तेज करके थोड़ा ब्रेक लिया जाए। और बॉन फायर के सबसे ज्यादा मजे तो पिल्लू गैंग की सबसे छोटी मेंबर स्पॉट लेती है। फिर चिंटा को कंबल उड़ाने के बाद एक बार फिर से काम पे लगा गया और देखने में तो ये दोस्तों पेंट करना बहुत ज्यादा इजी लगता है, लेकिन सच तो ये है इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं जो कि चिंटा में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन्होंने अपना एक पैर भी नीला कर लिया है। फिलहाल गेट का काम तो पूरा हो चुका है और अब रंगे जाएंगे बांस। और इतिहास गवाह है कि कृष्णा भाई का काम कभी लेट नहीं होता। पिल्लू गैंग के डिनर का मल्टीग्रेन आटा इन्होंने अभी से रेडी कर दिया है और मैंने भी सोचा अपने थोड़े भोजन पे भी दया कर लिया है। तो रोटी सलाद के साथ आज भोजन में अरहर की दाल। तो फटाफट अपनी भोजन की थाली लगा के 1 नंबर में व्यवस्था ली जाएगी बॉन फायर के पास। और अकेले खाना तो कभी घर वालों ने सिखाया ही नहीं, इसलिए पहला गस्सा बजरंगी भाई को देने के बाद अब रोटियां बांटी जाएंगी पिल्लू गैंग में। और भले ही गैंग का पेट पहले भरा हो, लेकिन मेरी थाली देख के भूखे नंगे हो जाते हैं। लेकिन अब भूखे हुए नंगे मजा तो मुझे इन्हें खिलाने में आता है। तो ये थी दोस्तों पिल्लू भाई की शेल्टर की निस्वार्थ सेवा। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। बोलो हर हर महादेव।